जी तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा था और यूनिट्स को इंडिकेट करने का कन्वेनिएंट मेथड पढ़ा था। अब हमने एरर्स एंड अनसर्टिनिटी या अनसर्टिनिटीज़ और एरर्स के दरमियान डिफरेंस पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको अनसर्टिनिटी और एरर्स का मीनिंग पता होना चाहिए कि इन दोनों का बेसिकली जो टर्म्स हैं इनका मीनिंग क्या है, इन टर्म्स की डेफिनेशंस क्या है। तो स्टूडेंट्स, जो अनसर्टेनिटी है ये आप कहेंगे डाउटफुलनेस को, डाउटफुलनेस, शक व शुबहात को, डाउटफुलनेस। किसी भी चीज़ में आपको डाउट है तो आप अनसर्टेनिटी का वर्ड यूज़ करते हैं। और एरर का मतलब होता है खामी, उस चीज़ में कोई एरर आ गया जी, उस चीज़ में कोई खामी आ गई, उस चीज़ में एक्यूरेट वैल्यू नहीं आई। तो अब इनको ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, जो अनसर्टेनिटी होती है ये क्या होती है और एरर क्या होता है। तो पहले हम अनसर्टेनिटी को डिस्कस करते हैं जी। देखिए, अनसर्टेनिटी हमारे पास जो वर्ड है शक व शुबहात, जिसका मीनिंग है, इसका क्या मतलब है कि आप कोई भी मेजरमेंट लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने एक स्केल लिया, मीटर रोड लिया। मीटर रोड आपको पता है जी, एक ऐसा रोड होता है जिसकी लेंथ 1 मीटर हो और उसके ऊपर 100 इक्वल डिवीजन्स की होती है। इस तरह के रोड को मीटर रोड कहते हैं। अब इस मीटर रोड से मैंने कोई मेजरमेंट की और ये मीटर रोड आपको पता है सेंटीमीटर में मेजरमेंट्स देता है। मेरे पास लेट्स सपोज मेजरमेंट आ गई 1.3 सेंटीमीटर, 1.3 सेंटीमीटर मेजरमेंट मैंने कर ली। लेकिन मैं यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि मुझे जो मेजरमेंट मिले वो इस 3 से आगे भी पता। देखें, 1.3 का क्या मतलब है, 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के दरमियान तीसरा हिस्सा, यानी कि 1 सेंटीमीटर। अगर ये स्केल बनाया है मैंने और इस पे देखें ज़रा, अगर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर आ रहा है और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर आ रहा है, तो 1 और 2 के दरमियान में 10 लाइनें लगाऊंगा और मैं कहूँगा कि इसमें तीसरी लाइन पे जाके मेरी जो वैल्यू है वो फॉल कर रही है, यानी कि यहाँ पे ये 1.3 सेंटीमीटर का मतलब है। लेकिन इससे मुझे ये तो पता नहीं चल रहा कि 1.3 सेंटीमीटर और 1.4 सेंटीमीटर के दरमियान किसके ज़्यादा करीब है, या 1.3 सेंटीमीटर और 1.2 सेंटीमीटर के दरमियान किससे ज़्यादा करीब है। तो ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए मुझे इससे अगला डिजिट भी चाहिए होगा, यानी कि मुझे मज़ीद एक्यूरेट वैल्यू चाहिए। मुझे यहाँ पे भी पता होना चाहिए कि 3 के बाद क्या आ रहा है। पॉइंट के बाद मैं 2 डिजिट लेना चाहता हूँ। एक्यूरेट वैल्यू के लिए मुझे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स चाहिए। तो अब 2 डिजिट्स के लिए मुझे मीटर रोड का आमद नहीं रहेगा, मुझे इसके लिए कोई मज़ीद एक्यूरेट और मज़ीद एग्जैक्ट वैल्यू देने वाला इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा। अब मुझे इंस्ट्रूमेंट की परफेक्शन चाहिए, किसके लिए, अपनी अनसर्टेनिटी को कम करने के लिए। अब यहाँ पे एक बात सुन लें, अनसर्टेनिटी का क्या मतलब है कि एग्जैक्ट वैल्यू, डाउट कम करना। अब डाउट कम कैसे किया जा सकता है, यहाँ पे वैल्यू निकालने के बाद लेट्स सपोज वैल्यू निकाल ली, 2 आ गई, 1.32 सेंटीमीटर। अब मैं फिर डाउट में पड़ गया, मैंने कहा जी चले 1.32 तक तो ठीक है, इससे अगला पॉइंट क्या, पॉइंट के बाद तीसरा डिजिट क्या आएगा। तो तीसरे डिजिट के लिए मुझे मज़ीद एक्यूरेट चाहिए होगा, एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा मज़ीद। तो एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट से मैं 3rd डिजिट तक निकाल लूँगा, फिर मज़ीद एक्यूरेट से 4, 5, इस तरह से यहाँ पे हमेशा डाउट रहेगा ही रहेगा, चाहे मैं 10 डिजिट तक ही क्यों ना निकाल लूँ पॉइंट के बाद वैल्यू, लेकिन अनसर्टेनिटी मौजूद रहती है। अनसर्टेनिटी को 100% ख़त्म नहीं किया जा सकता। वी कांट रिमूव इट। एरर को रिमूव किया जा सकता है, उसकी आगे बात करते हैं, बट वी कैन रिड्यूस इट। हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एक्यूरेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। विद एक्यूरेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जितना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देगा उतना ज़्यादा हमारे पास अनसर्टेनिटी के चांसेस उतने ज़्यादा कम हो जाएंगे।
अब बात कर लेते हैं एरर्स पे। अब एरर्स क्या होते हैं? एरर्स के बारे में सिंपल समझ आ जाएगा। अगर आपको अनसर्टेनिटी समझ आ गया है तो एरर आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं है। एरर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एरर्स बेसिकली जो मेजर्ड वैल्यू है उसमें खामी को कहते हैं। एरर को अगर मैं साइंटिफिक अंदाज में समझाऊँ आपको टेक्निकल वे में, तो एरर हमारे पास एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारी फाइनल जो ओरिजिनल वैल्यू है उसके बरअक्स जो वैल्यू में चेंज होता है उसको एरर कहते हैं। लेट्स सपोज ये एक लाइन है और इसकी एक्यूरेट वैल्यू है 1.3 सेंटीमीटर, लेकिन जब इसकी मैं मेजरमेंट किसी स्केल से करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाता है 1.2 सेंटीमीटर इसकी। तो ये जो 1.3 और 1.2 ओरिजिनल क्या है 1.3, लेकिन मेरे पास एक्सपेरिमेंटली क्या निकली है 1.2 सेंटीमीटर। सो दिस इज द एरर इन माय फाइनल वैल्यू। एरर अब ये क्यों आया है, ये डिफरेंस क्यों आया है, इसकी कई रीज़न्स हो सकती हैं। देखिए, जिसने ये वैल्यू मेजर की हो सकता है ये उसका पर्सनल एरर हो, अनएक्सपीरियंस शख्स हो, उसको मेजर करनी ना आती हो, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ को डेली बेसिस पे मेजर ना करता हो, इस वजह से उसको एग्जैक्ट वैल्यू मेजर करनी नहीं आई। अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, इसकी एक वजह हो सकती है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि जिस स्केल से इस क्वांटिटी को मेजर किया गया हो सकता है वो स्केल ही सही ना हो, उस पर डिवीजन सही ना हो, तो सिस्टमैटिक इश्यूज़ की वजह से भी हो सकता है कि सिस्टमैटिक इश्यूज़ भी हो सकते हैं कि जो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, वो एक्यूरेट ना हो। उसके अलावा रैंडम इश्यूज़ भी हो सकते हैं। अब रैंडम इश्यूज़ में क्या आता है? रैंडम इश्यूज़ में आपके पास जब आप किसी भी चीज़ की लेंथ मेजर कर रहे हैं या टाइम मेजर कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो आपको लेंथ देखने में प्रॉब्लम होगी हो सकता है कि स्केल जब आप देख रहे हैं तो हिल गया हो। इस तरह टाइम मेजर कर रहे हैं तो हो सकता है क्लॉक को ऑन ऑफ करते हुए, स्टार्टिंग पॉइंट पे ऑन करते हुए, एंडिंग पॉइंट पे रोकते हुए टाइम का ड्यूरेशन जो है वो चेंज हो गया हो और आपने बाद में उसको बंद किया हो, तो इस वजह से भी ये रैंडम इश्यूज़ आ सकते हैं। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से एरर आ जाता है फाइनल रीडिंग में। जैसे इसमें 1.3 की बजाय 1.2 रीडिंग हमारे पास आई। इसको ख़त्म कैसे किया जाएगा? तो इसको ख़त्म करने के लिए दो तरीके हैं। हम दो किस्म के एरर्स को यहाँ पे ख़त्म करना सीखेंगे। फर्स्ट वन इज़ द रैंडम एरर। रैंडम एरर को कैसे ख़त्म किया जाएगा? और दूसरा हमारे पास सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर को कैसे ख़त्म किया जाएगा? अब स्टूडेंट्स, जो रैंडम एरर है इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे अभी एक एरर आया, अगर ये रैंडम एरर है, हमें नहीं सिस्टम नज़र आ रहा कि सिस्टम में कोई ख़राबी है, तो हम क्या करेंगे? रिपीटिंग रीडिंग्स लेंगे। रिपीट करेंगे हम मैनी टाइम्स। उसी मेजरमेंट को हम एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट करेंगे। रिपीट मेजरमेंट्स, हम मेजरमेंट्स को रिपीट करेंगे और लास्ट में एवरेज निकाल लेंगे। रिपीट मेजरमेंट्स एंड फाइंड आउट द एवरेज। तो ये एक तरीका है रैंडम एरर को ख़त्म करने का। और सिस्टमैटिक एरर कैसे ख़त्म हो सकता है? सिस्टमैटिक एरर को ख़त्म करने के लिए हमें उस इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करना पड़ेगा, उस इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन करनी पड़ेगी विद सम एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। किसी एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट को लेना है और उसकी कैलिब्रेशन कर देनी है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे रैंडम एरर तो हमें पता चल गया कि किसी भी तरह का एरर हो सकता है। सिस्टमैटिक एरर जो आता है इसकी सलूशन तो ये है कि कैलिब्रेशन करनी चाहिए किसी एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट से। लेकिन ये होता क्यों है और ये किस किस्म का हो सकता है? ये ज़ीरो एरर भी हो सकता है। इसके अलावा ये
जो इंस्ट्रूमेंट है हो सकता है उसमें मैन्युफैक्चरिंग फ़ॉल्ट हो सकता है। ये क्या होते हैं ये भी आपको बता देते हैं जी। ज़ीरो एरर क्या होता है? ज़ीरो एरर का मतलब होता है कि मैंने, जैसे वर्नियर कैलिपर है, मैंने वर्नियर कैलिपर लिया। वर्नियर कैलिपर आप सब ने देखा है अपनी लैब्स में। वर्नियर कैलिपर एक ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे लेंथ मेजर की जाती है, और बिल्कुल छोटी सी लेंथ मेजर उससे आप कर सकते हैं। तो जब आप उसके जाज को मिलाएंगे, यानी कि आप अपनी तरफ से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे ज़ीरो रीडिंग लेंगे, अपनी तरफ से आप उसकी रीडिंग ज़ीरो कर रहे हैं, लेकिन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ज़ीरो रीडिंग नहीं दे रहा, वो कुछ ना कुछ रीडिंग दे रहा है, तो हम कहेंगे कि इसमें ज़ीरो एरर है। और मैन्युफैक्चरिंग एरर क्या हो सकता है कि वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सही तरह से मैन्युफैक्चर नहीं किया गया, उसमें जो मेजरिंग के लिए लाइंस थी वो प्रॉपर नहीं है, या उसमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में मैन्युफैक्चरिंग में फ़ॉल्ट आ गया है, तो ये इस वजह से सिस्टमेटिक एरर आ सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आपको अनसर्टेनिटी और एरर्स की बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। मज़ीद इसमें एक बात मज़ीद देख लें कि एरर को निकालने के लिए फार्मूला कौन सा यूज़ होता है। तो स्टूडेंट्स, एरर को निकालने के लिए या परसेंटेज एरर को निकालने के लिए आपके पास फार्मूला होगा डिफरेंस इन मेजरमेंट के मेजरमेंट में कितना डिफरेंस आया है जो एक्यूरेट मेजरमेंट है उसमें, और जो आपके पास ओरिजिनल मेजरमेंट है उसके साथ उसकी रेशियो ले लेंगे। ओरिजिनल मेजरमेंट जो असल वैल्यू है उसको नीचे रखेंगे और ऊपर डिफरेंस को रखेंगे, कितना फ़र्क आया है, और इसको ज़रब दे देंगे 100 के साथ, तो आपके पास परसेंटेज ऑफ एरर निकल आएगा। इसके बाद बात करते हैं जी कि इससे पहले जो हमने ये बात कंप्लीट हो गई, ये एडिशनल बात है आपके लिए। इसके बाद अनसर्टेनिटी किस चीज़ से रिलेट करता है? तो स्टूडेंट्स, अनसर्टेनिटी जो है, अनसर्टेनिटी जो होता है ये प्रिसाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कि इंस्ट्रूमेंट कितना प्रिसाइज है, कितनी प्रिसाइज वैल्यू दे रहा है, ये अनसर्टेनिटी की इन्वर्स रिलेशन है। जितना प्रिसाइज होगा इंस्ट्रूमेंट उतनी अनसर्टेनिटी कम होगी। तो ये हमारा एक बड़ा कम्प्रिहेंसिव सा लेक्चर था एरर्स और इनसर्टेनिटीज़ पे। मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।